रानी और बिशप के लिए केंद्रीय विकर्ण खोलता है, तुरंत प्रमुख वर्गों का मुकाबला करता है। केंद्र को मजबूत करना और फियांचेटो या अधिक मजबूत प्यादा श्रृंखला की तैयारी करना। ब्लैक एक शास्त्रीय स्थितिगत संघर्ष के इरादे का संकेत देता है। केंद्रीय स्थान का दावा करते हुए यह प्यादा धक्का तुरंत E6 डिफेंडर को चुनौती देता है और भविष्य में प्यादा ब्रेक सेट करता है। एफ फाइल को इतनी आक्रामक तरीके से खोलने से राजा की सुरक्षा को खतरा होता है और ब्लैक की स्थिति में तत्काल मोहरे की कमजोरियां पैदा होती हैं। मंगेतर बिशप के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए सफेद रंग राजा के पक्ष को मजबूत करता है और लंबे विकर्ण पर नजर रखने के लिए तैयार करता है। एक शूरवीर को उसकी सबसे प्राकृतिक चौकी तक विकसित करने का उद्देश्य अब केंद्रीय वर्गों को नियंत्रित करना और महल की तैयारी करना है। बिशप को लंबे विकर्ण पर नजर रखने की स्थिति में रखना, भविष्य में मोहरे की प्रगति या टुकड़ा युद्धाभ्यास के लिए तैयारी करना। किंगसाइड प्यादा संरचना को मजबूत करना और कैसलिंग की तैयारी करना, यह विकास सुंदर ढंग से प्रारंभिक जटिलताओं से बचाता है। केंद्र को मजबूत करते हुए यह शूरवीर एक राजा के महल की तैयारी करता है जिसका लक्ष्य सामने आने वाले मोहरे के तूफान के बीच अपने राजा को सुरक्षित लाना है। प्यादा श्रृंखला को मजबूत करना और सफेद के केंद्रीय स्थान को चुनौती देने के लिए संभावित प्यादा टूटने की तैयारी करना, इस केंद्रीकरण पैंतरेबाजी के पीछे मुख्य विचार है। सम्राट की सुरक्षा करना सर्वोपरि है, बदमाशों को जोड़ने और उन्हें खुली फाइलों पर सक्रिय करने की तैयारी है। राजा को सुरक्षित रूप से दूर रखना तत्काल सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करता है, केंद्र से लड़ने की तैयारी करता है। लाइट स्क्वायर बिशप को मंगेतर बनाने की तैयारी करके क्वीन साइड को चौड़ा करना, उस विंग पर भविष्य के मोहरे की प्रगति के लिए लचीलापन और क्षमता प्रदान करता है। रानी को E8 पर पुनः स्थापित करने से संभावित केंद्रीय विरामों का समर्थन होता है और किश्ती जुड़ते हैं। रानी को केंद्रीय रूप से स्थापित करने का उद्देश्य ब्लैक के रानी साइड बिल्डअप को चुनौती देना और एक केंद्रीय प्यादा पुश तैयार करना है। अपनी रानी को इस तरह फ्लैंक पर उजागर करने से तेज जवाबी कार्रवाई को आमंत्रित किया जाता है और आपके टुकड़ों के विकास में बाधा आती है। केंद्र की ओर एक शूरवीर विकसित करने से डी प्यादा को समर्थन मिलता है और भविष्य में प्यादा टूटने की तैयारी होती है। एक केंद्रीय हमले के लिए शूरवीरों का समन्वय करते हुए यह टुकड़ा किंगसाइड पर दबाव डालने और D4 स्क्वायर पर प्रतिस्पर्धा करने की ब्लैक की महत्वाकांक्षा को मजबूत करता है। ब्लैक की रानी पक्ष की महत्वाकांक्षाओं को तुरंत बाधित करते हुए इस बिशप का लक्ष्य लंबे विकर्ण पर हावी होना और नई हमलावर संभावनाएं पैदा करना है। बिशप को इस वर्ग में पुनः स्थापित करने से केंद्रीय तनाव को चुनौती देने और संभवतः रानी की ओर विस्तार करने की तैयारी होती है। D-पॉन को धकेलने से केंद्रीय स्थान पर कब्जा हो जाता है, जिससे ब्लैक की क्वीन साइड गतिशीलता सीमित हो जाती है और संभावित क्वीन साइड विस्तार की तैयारी होती है। शूरवीर को पीछे हटाने से संभावित किंगसाइड मोहरे को धक्का लगने की अनुमति मिलती है और अन्य मोहरों के लिए रास्ता साफ हो जाता है। शूरवीर आक्रामकता का परिचय देते हुए व्हाइट का लक्ष्य ब्लैक के मोहरे की संरचना को बाधित करना और कमजोर राजा की ओर संभावित रूप से खुली रेखाएं बनाना है। इस कैप्चर के साथ केंद्र को अनलॉक करने से तत्काल सामरिक जटिलताएं पैदा होती हैं और दोनों रानियों के लिए लाइनें खुल जाती हैं। बिशप का आदान प्रदान व्हाइट के विकास को सुव्यवस्थित करता है और तत्काल दबाव के लिए डी फाइल खोलता है। किश्ती को अधिक निष्क्रिय वर्ग में पुनः
उन्मुख करने से प्यादे की कमी और कमजोर राजा पक्ष के लिए कोई तत्काल मुआवजा नहीं मिलता है। चौकी को पुनः प्राप्त करते हुए बिशप दबाव को पुनर्निर्देशित करता है, जिसका लक्ष्य ब्लैक के राजा के चारों ओर कमजोर अंधेरे वर्गों का शोषण करना है। डी प्यादा को खोलने से एक विकर्ण खुलता है, जिससे व्हाइट की रानी के लिए तत्काल तनाव पैदा होता है और संभावित रूप से केंद्रीय नियंत्रण बाधित होता है। मोहरे को पुनः प्राप्त करने से H5 8 विकर्ण खुल जाता है, जिसका लक्ष्य काले राजा के आसपास की किसी भी कमजोरी का फायदा उठाना है। आक्रामक रूप से अराजकता पैदा करते हुए यह चाल किसी भी गलत रक्षक को भुनाने की उम्मीद में सरासर दुस्साहस के माध्यम से व्हाइट के समन्वित टुकड़ों को कुचलने की कोशिश करती है। रूक्स के साथ केंद्रीय खुली फाइलों पर नियंत्रण स्थापित करना बोर्ड पर हावी होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक सामरिक विस्फोट की शुरुआत करते हुए ब्लैक ने शूरवीरों का आदान प्रदान किया, जिसका लक्ष्य व्हाइट की केंद्रीय पकड़ को खोलना और राजा के पार्श्व को उजागर करना था। D5 पर बिशप को पुनः प्राप्त करने से एक महत्वपूर्ण चौकी सुरक्षित हो जाती है और डी फाइल पर हावी होने की तैयारी हो जाती है, जिससे अत्यधिक दबाव बनता है। बिशप रिट्रीट के साथ सी फाइल खोलने से केंद्रीकृत दबाव की संभावना मिलती है, लेकिन किंगसाइड पर टुकड़ा गतिविधि की उपेक्षा होती है। उजागर काले राजा का शोषण करने के उद्देश्य से केंद्रीय फाइलों को नियंत्रित करना अब सर्वोपरि हो गया है। वहां बिशप का आदान प्रदान अंततः व्हाइट की केंद्रीय पकड़ को भंग कर देता है, जिससे जवाबी कार्रवाई के लिए रास्ते खुल जाते हैं। मोहरे को पुनः प्राप्त करने से रानी का विकर्ण खुल जाता है, जो सीधे अलग किए गए ई प्यादे को धमकी देता है और रानी को केंद्रीकृत कर देता है। नाइट के साथ केंद्रीय प्रभाव को पुनः स्थापित करने से लचीलापन मिलता है, जिसका लक्ष्य ब्लैक की थोड़ी तंग स्थिति को सुलझाना है। बिशप को मुक्त करने से आकर्षक ज्यामितीय दबाव बनता है और कमजोर क्वीनसाइड संरचना का फायदा उठाने की तैयारी होती है। किश्ती बहादुरी से खुली फाइल पर कब्जा कर लेता है, जिसका लक्ष्य व्हाइट की रानीसाइड संरचना को बाधित करना और केंद्रीय प्रभाव का मुकाबला करना है। क्वीनसाइड स्थान का विस्तार करते हुए यह कदम एक साहसी मोहरे के तूफान की शुरुआत करता है, जिसका लक्ष्य ब्लैक की सुरक्षा को सुलझाना और खुली बी फाइल का फायदा उठाना है। रानी की क्षमता को अनलॉक करते हुए यह मोहरा आगे बढ़ता है, व्हाइट को अपने स्वयं के प्यादों को प्रतिबद्ध करने और संभावित रूप से उनकी संरचना को कमजोर करने का साहस देता है। उस क्वीनसाइड फ्लैंक को खोलने से तत्काल तनाव पैदा होता है और इसका उद्देश्य थोड़ा उजागर राजा का शोषण करके ब्लैक की रक्षात्मक व्यवस्था को बाधित करना है। बी फाइल खोलने से अब नाटकीय रूप से टकराव तेज हो जाता है, जिससे शेष टुकड़ों के लिए एक गतिशील युद्ध का मैदान तैयार हो जाता है। खुली फाइल को पुनः प्राप्त करते हुए व्हाइट का लक्ष्य दोगुने प्यादों का शोषण करना और ब्लैक की कमजोर राजा स्थिति को लक्षित करना है। रानी पक्ष पर नियंत्रण स्थापित करना और इस शूरवीर की पुनः स्थिति के साथ व्हाइट के मोहरे की संरचना को बाधित करने का लक्ष्य रखना। खुली ई फाइल को पुनः प्राप्त करने से एक महत्वपूर्ण स्थितिगत लाभ प्राप्त होता है, जिससे आक्रमण की संभावनाएं खुल जाती हैं। किश्ती को खुली एफ फाइल की ओर मोड़ने का उद्देश्य रानी के दबाव का फायदा उठाना है, जिससे व्हाइट की मोहरे की संरचना बाधित हो जाती है। 7वें रैंक पर तत्काल दबाव डालते हुए इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य ब्लैक के मोहरे की संरचना को तोड़ना और उजागर राजा का शोषण करना है। रानी को पीछे हटाने से अब बेहतर प्यादा संरचना की अनुमति मिलती है, लेकिन एक खतरनाक खुली फाइल सामने आती है।
ब्लैक के रानी पक्ष के प्यादों पर दबाव डालने के लिए रानी को पुनः स्थापित करने से सामरिक जटिलता की एक नई परत जुड़ जाती है। राजा की सुरक्षा को त्याग कर ब्लैक ने मूल्यवान स्थान छोड़ दिया और व्हाइट को खुली फाइलों पर पहल बढ़ाने की अनुमति दी। एक शूरवीर के लिए एक किश्ती की बलि देने से पंक्तियां खुलती हैं और रानी पक्ष को रियायतें मिलती हैं। रूक के साथ अब खुली 8वीं रैंक को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण रक्षात्मक स्थिरता प्रदान करता है। एक सामरिक तूफान को उजागर करते हुए इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य ब्लैक की रक्षात्मक सद्भाव को बाधित करना और रानी की अनिश्चित स्थिति को उजागर करना है। रानी को चुनौती देकर गतिविधि को फिर से शुरू करने का एक साहसी प्रयास, लेकिन यह डी-फाइल को स्थायी रूप से स्वीकार कर लेता है। नाइट को पकड़ने से बी-फाइल खुल जाती है, जिससे ब्लैक रक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है और निर्णायक दबाव बनता है। एफ-फाइल को अनलॉक करने से आपकी रानी के लिए एक खतरनाक विकर्ण खुल जाता है। मोहरे का तूफान चलाकर व्हाइट का लक्ष्य ब्लैक की रानी की संरचना को तोड़ना और राजा को बेनकाब करना है। व्हाइट के पारित मोहरे को बाधित करने के उद्देश्य से क्वींसाइड पर जवाबी हमला शुरू करना। आपके क्वींसाइड बहुमत को सक्रिय करने का लक्ष्य रखते हुए एक्सचेंजों को पुनः प्राप्त करना सरल हो जाता है। एक निर्णायक अंतिम परिवर्तन स्थिति को सरल बनाने और उजागर राजा पर हमला शुरू करने के साथ शुरू होता है। रूक के साथ 7वीं रैंक सुरक्षित करने से संभावित भविष्य के खतरों की अनुमति मिलती है और ब्लैक के रूक को खुली फाइल का शोषण करने से प्रतिबंधित किया जाता है। केंद्रीकृत दबाव के लिए ई-फाइल को पुनः प्राप्त करना व्हाइट की केंद्रीय मोहरा श्रृंखला को चुनौती देने और संभावित रूप से जवाबी हमला शुरू करने के स्पष्ट इरादे का संकेत देता है। खुली फाइल को जब्त करते हुए यह कब्जा ब्लैक के प्रमुख रक्षक को खत्म करके एक निर्णायक एंडगेम लाभ की शुरुआत करता है। अब राजा के उभरने के साथ ब्लैक फिर से संगठित होने की उम्मीद में सुरक्षा और केंद्रीकरण चाहता है। 7वीं रैंक को अनलॉक करते हुए इस मोहरे की बढ़त पदोन्नति की दिशा में एक निर्णायक धक्का शुरू करती है, जिससे खेल के तत्काल अंत का दबाव बनता है। उभरते हुए मोहरे का सामना करते हुए काले राजा का पिछली पंक्ति में पीछे हटना एक मजबूर रक्षात्मक मुद्रा है। आक्रामक राजा शिकार के लिए किंगसाइड प्यादा संरचना को खोलना। व्यापारिक मोहरे ब्लैक एक केंद्रीय राजमार्ग खोलता है और व्हाइट के उजागर राजा के खिलाफ सक्रिय टुकड़ा खेल चाहता है। राजा की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। सम्राट के पास अब G1 पर भागने का रास्ता है। राजा को केंद्रीय रूप से रखने से भागने के रास्ते खुल जाते हैं और प्यादा पदोन्नति के खतरे पर नजर रहती है। राजा की सक्रियता अब महत्वपूर्ण है, उस बहुमूल्य मोहरे की बढ़त को सुरक्षित करने और संभावित रूप से ब्लैक के राजा को धमकी देने का साहस करना। प्यादा तूफान को उजागर करने से हमला करने की क्षमता पैदा होती है, लेकिन संभावित रूप से राजा का आश्रय कमजोर हो जाता है। राजा को मुक्त करना गतिशील जवाबी कार्रवाई की पेशकश करता है, जो मोहरे की अराजकता के बीच सक्रिय वर्गों की तलाश करता है।